गाहे बगाहे कुछ त्रुटियां अगर हो गई हो हमसे तो उसे आप लोग भुलाने का कष्ट करेंगे और क्षमा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। किसी व्यक्ति ने 40 साल तक पुलिस विभाग में अपनी सेवा दी हो, उनके 2 बच्चे, जैसा अभी विजय जी ने बताया, 2 बच्चियां हैं, वो दोनों सक्सेसफुली अपना जीवन में जॉब कर रही हैं। बाहर फॉरेन में एक बेटा है जो आया हुआ है, जो बैंक में है। मतलब विजय जी का जीवन बहुत बढ़िया से बीता और एक सक्सेसफुल आदमी है किसी भी दृष्टि से माना जाए। सर्विस इन्होंने बढ़िया से कंप्लीट कर लिया, अपने बच्चों की परवरिश बेहतर तरीके से कर ली। तो मेरा मानना है कि मधु दिवसों का प्रारंभ अब होगा दूसरे चरण में। मधुरात्रि नहीं बोले हैं, कई पत्रकार बंधु हमारे बेहतर है कुछ दूसरा अर्थ निकाल लेंगे, लेकिन मधु दिवसों का प्रारंभ, मेरा कहने का मतलब ये है कि मानव जीवन में कर्म जो हम लोग का अपना एक सांसारिक महत्व है कि 50-60 के बाद लोग वानप्रस्थ की ओर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बेहतर है, विजय जी के लिए एक अच्छा समय है, ईश्वर के दृष्टि से, ईश्वर की कृपा से स्वस्थ भी हैं और आने वाले जीवन और बेहतर तरीके से जिए। और थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए हमारे पत्रकार बंधु ने एक शायरी कही थी, तो मैंने एक तुकबंदी निकाली है। क्या आपने कहा था कि विदाई हो रही है, कल आपकी विदाई है। मेरा मानना है कि ईश्वर आपके इतने प्रसन्न हों, आप इतने स्वस्थ रहें कि हमेशा मिठाई खाने की स्थिति में मिठाई खाइए। मेरे तरफ से आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आप प्रमुख महोदय ने कहा कि बच्चों को खिलाइए, नाती पोता को। अगर बेटा का विवाह हो गया हो तो एक ड्यूटी आपको मिल गई, तो हो गया है तो एक ड्यूटी मिल गई। बाकी जो नाती लोग हैं वो लोग फिर आएंगे, लोग तो फिर नहीं तो जाके सिंगापुर में खिलाइए। और स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए। एज ए पार्टनर हम लोग पुलिस और प्रशासन के सभी लोग निश्चित तौर पे आपके जीवन के हर एक पहलू पे जब भी आपको लगे कि हम लोग से कोई काम लेना है तो आप निर्विघ्न होकर हम लोग को फोन कर सकते हैं। हम लोग को अच्छा लगेगा। आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इसीलिए ईश्वर ने आपको ये जीवन दिया है। नहीं तो आज की स्थिति में 60 साल के बाद कोई मधुमेह से पीड़ित है, ये कर्म का महत्व है, विचारों का नहीं। कोई व्यक्ति का कर्म ही उसको एक बेहतर जीवन देता है। तो विजय जी के साथ निश्चित तौर पर इनके कर्म बहुत अच्छे हैं और ये हम लोग के लिए प्रेरणादायी इनके कर्म। मनुष्य कर्म से ही बेहतर बनता है, तो चूंकि इनके कर्म बेहतर रहे तो इनको सब चीज़ बढ़िया मिला। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और आशा है कि आप और स्वस्थ रहें और हंस के जाना है। ठीक है, बड़ा तनाव में नहीं रहेगा। हम बड़ा औपचारिक हो गए थे, औपचारिकता बेकार की चीज़ है। अनौपचारिक रूप से उठिए, अब गले मिलिए, आइए। इसको फोटो में नहीं लेना, नहीं तो एंजॉय में ले रहे हैं ना सर। ना हम तो एंजॉय करते हैं, नहीं तो फोटो भी एंजॉय में लिया रहा। फोटो भी एंजॉय। सभी लोगों को मेरा झारखंडी जोहार। सबसे बड़ी बात, आज जो यहाँ पे इतनी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से विजय सर को जाता है, क्योंकि उनके कार्य शैली से यही पता चलता है। जो उन्होंने अच्छे कार्य करते हैं, लोग हमेशा उन्हें याद करते हैं, और इसे कतई नहीं हम लोग ये चीज़ को भूल सकते हैं कि विजय सर का वाकई में 4 साल का जो कार्यकाल रहा, लोगों को दिलों में राज है, और जिसकी वजह से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जो अच्छे कार्य करते हैं उनका अगर इस तरह के विदाई होता है तो हम समाज के लोगों के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि जो समाज में वही लोग को याद किया जाता है जो अच्छे करते हैं। इसीलिए लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि जो भी जिस क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहे हैं आप अच्छे से करें। और विजय सर के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जिस कार्य क्षेत्र में थे वो आपके लिए एक कार्य क्षेत्र से विदाई हुआ है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में आपका एंट्री हुआ है। अब जाएंगे यहाँ पे, हमको लगता है कि आप जब इस क्षेत्र में होंगे कार्य में, तो बहुत सारे आप अपने घर के कामों को से बहुत दूर होंगे, रिश्तेदारों से भी बहुत दूर होंगे। लेकिन आप चाहेंगे कि इसको जो समय जो आपको मिला वो अपने रिश्तेदारों में, अपने घर परिवार के समय अच्छे से दे। आपकी लंबी जिंदगी की मैं कामना करता हूँ, आपकी स्वस्थ जिंदगी का कामना करता हूँ। इन्हीं सब सद्बातों के साथ अपनी बात। विजय बाबू के विदाई समारोह
उपस्थित हुए हैं। हर सरकारी कर्मी को एक न एक दिन सेवानिवृत्त होना ही होगा, होना ही पड़ेगा। यह एक रीत है और हमें यह सोचना है कि अपने नौकरी काल में किस तरह से हम अपना कार्य करें कि सफलतापूर्वक बिना दाग लगे हम सेवानिवृत्त हो। और आज हम लोग के बीच विजय सर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इन्होंने अपने 40 वर्षों के कार्यकाल में बेदाग होकर के आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने प्रखंड के तमाम मुखिया संघ की ओर से इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही यहां पर उपस्थित तमाम सरकारी कर्मियों से भी यही कामना करूंगा कि आप भी इनके मार्गदर्शन में अपने जीवन काल की सरकारी कार्य में अपना अनुभव प्राप्त करें। का मौका दिया उसके लिए तहे दिल से आप सभी उपस्थित बड़े भाई और प्रशासन के पदाधिकारियों को धन्यवाद। जैसा कि सर ने अभी बताया कि यह एक काली कोठरी है और काली कोठरी से बेदाग निकलना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, जो क्योंकि पुलिस और प्रशासन एक ऐसा नौकरी है जिसमें बहुत कम ही लोग होते हैं जो इतनी सफल। और सर 2019 से जब हजारीबाग जिला में आए हैं तब से उनका कार्य कुशलता को पूरा बड़का गांव भी देख चुका है। बहुत ही बढ़िया तरीके से काम भी करते हैं। विजय जी के विदाई समारोह पे हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बहुत ही किसी के भी विदाई के लिए ये बहुत ही भावुक क्षण होता है, क्योंकि जब हम लोग एक साथ काम करते हैं तो एक परिवार की तरह बन जाते हैं और जब परिवार में से कोई हम लोगों से दूर जाते हैं तो सबको स्वाभाविक तौर पे थोड़ा दुख होता ही है। जैसा कि अभी थाना प्रभारी जी ने बताया कि विजय जी लगभग 40 साल उन्होंने नौकरी किया। 40 साल सरकारी नौकरी करना उनका नौकरी की अवधि रही है और ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी जो होता है वो एक काली की कोठरी की तरह है और इस काली की कोठरी में वो 40 साल बेदाग होकर निकले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए मैं विजय जी को बधाई देना चाहूँगा। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको 40 सफल वर्ष आपने इस महकमे को दिया। इसके बाद मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सेवानिवृत्ति जो होती है एक तरह से आपका सेकंड इनिंग शुरू हो रहा है। इसको आप ये मत समझिए कि जिंदगी आपकी जैसे जिंदगी का ये उतार चढ़ाव है, वो उतार नहीं है। ये आपके लिए एक सेकंड इनिंग्स है। ये सरकारी में नौकरी में रह के तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाए होंगे, अब आप अपनी मर्जी से ne कुछ कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जहाँ भी रहें वो एकदम स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज मैं वर्ष 1983 से कटिहार जिला बल से अपनी सेवा आरंभ करते हुए आज इस थाना में जो हमारे पुलिस परिवार की तरफ से मेरे पदाधिकारी थाना प्रभारी जी की तरफ से जो विदाई समारोह मेरे लिए रखी गई है, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिसमें हमारे इस थाने में पदाधिकारी के द्वारा जो है बुलाए गए हैं, जिसमें हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, अंचलाधिकारी जी, प्रमुख साहिबा, जिला परिषद साहिबा
हमारे क्षेत्र के मीडिया बंधु जी, मुखियागण भी, हमारे बुद्धिजीवी समाज के जो उपस्थित हैं, उनको भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी सेवा के इस बारे में संक्षिप्त में कह रहा हूं कि मैंने 1983 से जो सेवा शुरू की, आज समाप्ति की दहलीज पर खड़ा हूं। उसमें सबसे मैं अपने आप को हमेशा एक ही सोचा कि मैं जिस पद पर था, जिस पद पर हूं, मैंने अपनी उस गिरबान में हमेशा झांक करके सोचा कि मैंने जिस कर्म के लिए बहाल हुआ हूं, मैं उसकी सोच उसी में करके ही रहूं। कहने से जो भी आदेश होता था, तहे दिल से उनको स्वीकार करते हुए उसका पालन करता था। कभी भी मैंने हवा में नहीं बात किया और कभी भी अननेसेसरी मैं घर भाग के नहीं गया। जब भी मैं गया तो छुट्टी लेकर ही जाते थे और समय पर ही आते थे। जो भी वरीय पदाधिकारी का आदेश होता था उसको 100% मैं पूरा करता था, चाहे उसके लिए क्यों न कभी कभी मैंने वो अनुभव किया है। कभी कभी एक दो रात भूखा भी रहना पड़े, लेकिन मैं ड्यूटी को छोड़ा नहीं था। और कभी भी मैं अपने वाणी को कभी खराब नहीं बोला, चाहे मुझसे क्यों छोटे नहीं, उनको आप ही संबोधित करके बोला। मैंने विशेष करके आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि मैंने जितनी तकलीफें सहते हुए, निकालते हुए, देखते हुए आज मैं यहां हूं, उन्हीं का बदौलत है कि जो ऊपर वाले हो चाहे दाहिने बाएं का हो, उनका आशीर्वाद से मैं आज सेवानिवृत्ति के दहलीज पर खड़ा हूं। उनकी आशीर्वाद कहीं न कहीं मुझ में समाहित हुई है। उसी तरह मैं आप लोग को भी कहूं कि जिस पद पर हो, जहां पर भी हो, अपने पद को ख्याल करते हुए और उसको निर्वहन सही ढंग से करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप लोग भी मेरे तरह से खुशी खुशी आप घर जाएंगे। मैं एक छोटा सा आपको बताना चाह रहा हूं कि वर्ष 86 में एक जगह मैंने गया था, तो कुछ पदाधिकारी थे, मजिस्ट्रेट साहब भी थे, तो बातें कर रहे थे मेरे पदाधिकारी से, ये देखिए आप अपने बच्चे को कभी भी अशिक्षित मत रखिए, चाहे उसके लिए आपको 1-2 बीघा जमीन बिक जाए बेच दीजिए, लेकिन बच्चे को शिक्षित बना दीजिए, उससे आपको फायदा होगी। अगर बच्चे अगर पढ़ गए, अगर कुछ कर गए, तो आपको 1 बीघा जो बीघा बेचे 10 बीघा खरीद लेगा। लेकिन आप अपने बच्चे को अगर पढ़ाएंगे नहीं, 1-2 बीघा खरीद लेंगे, कभी न कभी ऐसा होगा कि बच्चे अगर नालायक हो गए तो आपको 1-2 बीघा 1 घंटे में बेच करके पी जाएगा। वो मैंने याद रखा और मैं याद करते करते समय पर आते हुए मैंने 2 बच्ची, 1 बच्चे को मैंने उस जगह से स्टार्ट किया। उस समय बिहार में जो मेरी तनख्वाह थी क्या थी, उसी तरह उठा करके ट्यूशन भरना शुरू कर दिया। अब मैंने उस जहां से स्टार्ट किया, 86 87 से स्टार्ट किया। बच्चे लोग को, दोनों बच्ची को पढ़ाई के लिए, बेटा भी जो मेरे यहाँ, 2 बेटियां भी हैं। एक बेटी जो है ना फर्स्ट क्लास जो है ना लंदन में है सर्विस जॉब में, दामाद भी वही है। छोटी बेटी जो है ना सिंगापुर में भी, दामाद भी वही है। और एक बेटा यहाँ पर बुलाए हैं, ये भी बैंक में जॉब है। और तीनों दोनों बेटी, एक बेटा को फराटेदार इंग्लिश को मैंने बना दिया, इसलिए कि जो वो भाषा से जो हम कटिप थे उसको हमने सुधार करके इन लोगों में जोड़ दिया। वो अपनी वेतन को उठाते उठाते इन लोग को ट्यूशन पे भरते थे। तो आपको यहां से मंच से यही संदेश देना चाह रहा हूं कि जो मैंने किया वो आप लोग भी अपने में आप में जो है करने का कोशिश करें। आप अपने बच्चे को भी जो है ना खास करके शिक्षित बनाएं और खास करके डिसिप्लिन में रहने का उन्हें सिखाएं। हर पदाधिकारी का अपना अपना दायरा होता है। और कुछ एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि जो जिस पद पर है
कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ी सी तकलीफ रहती है, तो इसी नहीं करना है। हर जिस पद पर है आप उसी में संतोष रहें। अभी कहेंगे जो मैं इस पद पर वो पद के नहीं मिला, वो पद क्यों, ऐसी बात नहीं है। और इस मंच पर जितने भी पदाधिकारी गण पहुंचे हैं, साथ में मेरे पुलिस पदाधिकारी गण भी हैं, मेरे चौकीदार साहब लोग भी हैं, मैं सबको को यही कहूंगा, आप लोग भी मीडिया गण बंधु हैं, समाज के मुखिया गण भी हैं, सभी को मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने पद की गरिमा रखते हुए जिस पद पर हो, जिस ओहदे पर हो, जिस औकात में हो, उस औकात को ख्याल रखते हुए अपना जीवन निर्वाह करें। तो मैं समझता हूं कि आप लोग भी खुशी खुशी जगह पर आप लोग पहुंच जाएंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप लोग को क्या कहूं, अब तो सेवानिवृत्त से दलित पर हूं ही, और मेरे एक सेवानिवृत्त के मेरे पदाधिकारी डीएसपी साहब भी आज ही हैं। वो तो अनुभव झेल ही चुके हैं कि सेवानिवृत्त के बाद कैसा अनुभव होता है और सेवा में कैसा होता है, क्योंकि मैं बहुत जिला से बदलते हुए विदागिरी लेते हुए वो अनुभव और ये अनुभव दोनों में बहुत का अंतर है। आज हंसते खेलते और आप लोग से यही गुजारिश करूंगा, जो भी मेरे जितने भी हैं पदाधिकारी गण हैं, चौकीदार गण हैं, मेरे सर भी हैं, और बीडीओ साहब, सीओ साहब हैं, रिटायर्ड डीएसपी साहब हैं, मुखिया गण भी हैं, जिला परिषद प्रमुख साहिबा हैं, जितने भी समाज के गणमान्य व्यक्ति भी क्षेत्र से आए हैं, मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा, गाहे बगाहे कुछ त्रुटियां अगर हो गई हो हमसे तो उसे आप लोग भुलाने का कष्ट करेंगे और क्षमा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भागवत गीता, अब चूंकि सर के पास समय बहुत होगा तो सर गीता पढ़ के और बच्चों को भी गीता के बारे में जानकारी देंगे। और अब बड़कागांव थाना की ओर से सर को सूटकेस देकर सम्मानित करेंगे। सारे बड़कागांव थाना के स्टाफ यहाँ आ जाएं। हमारे थाना प्रभारी विनोद तिर्की सर के नेतृत्व में सभी थाना के जितने भी एसआई, एएसआई और जितने भी कर्मी हैं वह यहाँ पर पहुंच जाएं और सभी मिलकर एक साथ सर को सूटकेस देकर और बुके देकर सम्मानित करेंगे। हम लोग पीछे हम लोग कैमरा एक बार सभी लोग खड़ा होकर जोरदार ताली बजा दें। सभी लोग एक बार खड़ा होकर सर के सम्मान में एक बार जोरदार ताली ना तो भैया दिक्कत है, फिर सर को ज्यादा याद करने लगेगा कि सर कहीं रिटायरमेंट में हम लोगों को खुजली हो गया था। अरे इनका ले लीजिए, हटिए। हाँ हाँ कर लो, आइए आइए, चलिए रुकिए रुकिए। चलिए सर फोटो खींचिए मेरा सर। आगे से देखिए सर इधर। अभी थाना के जितने भी कर्मी हैं वे लोग हमारे सर को माल्यार्पण कर और उन्हें गले से गले मिलकर उन्हें विदाई दे रहे हैं और उनसे अनुभव भी ले रहे हैं कि
सभी लोग एक एक करके आ जाएं और करें, उन्हें माल्यार्पण देकर उन्हें सम्मानित करें, क्योंकि मंच में सबको बुलाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि समय की बहुत दरकार थी, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा पहले ही लेट यह कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, इसलिए सभी को बुलाना पॉसिबल नहीं था। तो अभी सभी लोग आकर एक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं दीपक जिलाधिकारी चाचा बड़का गांव अमित किस्को जी, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। हम वीडियो कर रहे हैं, आप फोटो करता हूँ। आप फोटो निकालिए ना, हम ये वीडियो निकाल रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित एक मिनट प्रखंड प्रमुख महोदया, उप प्रमुख, जिला परिषद सदस्य एवं त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधि, दैनिक समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि। सूचना थोड़ा लेट मिला और वह आने में थोड़ा सा लेट कर गए,